मैं शुरुआत करूँगा दिनेश के वोहरा साहब से। दिनेश सर, क्या है आपकी पहली प्रतिक्रिया? हम जो देश सवाल यही उठा रहा है या यही है कि हमने कहा कि हम नहीं करते पैरवी की गलत तरीके से आप जाए, लेकिन उनके पास रास्ते नहीं थे। सब कुछ बेचा और जब जिस तरीके से डिपोर्ट किया गया, उस अमानवीयता की बात बार-बार हो रही है। पहली टिप्पणी आपकी दिनेश के वोहरा साहब। जी, संजय जी, आपको और हमारे सभी मित्रों को, सुनील जी, रामशरण जी और अजय शुक्ला जी और दर्शकों को नमस्कार। धन्यवाद, आपने आमंत्रित किया। मेरी आवाज़ ठीक पहुँच रही है आप तक? जी। मुद्दा माइग्रेशन का है। मुझे लगता है दुनिया की ओल्डेस्ट प्रॉब्लम माइग्रेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। लोग हैं तो कहीं न कहीं जाएँगे। आज जो हमें निकाल रहे हैं, वो भी तो माइग्रेंट थे कभी, जो ब्रिटेन से आए थे, कनाडा पहुँचे, अमेरिका पहुँचे, ऑस्ट्रेलिया पहुँचे, न्यूज़ीलैंड पहुँचे, अन्य देशों में पहुँचे। और जो वहाँ के ओरिजिनल थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिनल्स या न्यूज़ीलैंड के माओरीज़ या अमेरिका के रेड इंडियंस, उनको डिस्प्लेस किया। थे तो किराएदार, लेकिन बन गए मालिक। और आज समझते हैं कि हम, देखा जाए तो हम किराएदार हैं। बहुत सारे घटनाक्रम हैं, सामने आ चुके हैं, लोगों को पता लग चुका है। कल दरअसल जो ज़ख्म हमें मिले, वो ज़ख्म 140 करोड़ को मिले हैं। और सुबह एक वीडियो आता है, एक रिलीज़ आती है पीआईबी की, जो कहते हैं कि जो खबर गलत है और उसमें जो ग्वाटेमाला का वीडियो दिया गया है। पीआईबी एज़ ए हिज़ मास्टर्स वॉइस अपना काम कर रहा था। लेकिन पीआईबी और हमारे ज़ख्मों के ऊपर आज अमेरिका ने एक नमक और छिड़क दिया। जी, जी, जी। यूनाइटेड स्टेट्स बॉर्डर पेट्रोल के माइकल बैंक्स ने एक वीडियो रिलीज़ कर दिया एक्स पे और भी है कहा वो, कि भाई साहब, एक्स पे भी उन्होंने डाला हुआ है। जी, जी। उनका कहना था कि आपको बड़ा गम हो रहा है ना कि ग्वाटेमाला का वीडियो, चलो मैं आपका वीडियो आपको दे देता हूँ ताकि आपकी हसरत पूरी हो जाए, आपको पता लग जाए कि क्या हुआ है। तो हमें भी उसी ढंग से ट्रीट किया गया है जिस ढंग से देखा जाए तो ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल सल्वाडोर, ब्राज़ील, पेरू, मेक्सिको के लोगों को ट्रीट किया गया। अब हिंदुस्तान क्या होंडुरास के बराबर रखा जाएगा क्या? हम उस कतार में हैं क्या? हम क्या ग्वाटेमाला और एल सल्वाडोर की कतार में खड़े होंगे क्या? क्या दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था उस कतार में खड़ी होगी जो एक नॉन एंटिटी है? चलिए मान लिया साहब, हमको भी एक जवाब देना चाहिए था, लेकिन उसके लिए एक बैकबोन तो होनी चाहिए आपके पास। जवाब तो तब दोगे। सवाल ये भी पैदा होता है कि जयशंकर हर महीने क्या करने जाते हैं अमेरिका में? क्या फ्लैट खरीद लिया वहाँ पे उन्होंने? तो 1 हफ्ता रह के आते हैं वहाँ जाके। सरकार ने अपनी कायरता और नपुंसकता पूर्ण रूप में शोकेस की है। इसमें मुझे कोई शक नहीं। जिस समय हमारे प्रधानमंत्री को अमृतसर में होना चाहिए था, उस समय कुंभ में डुबकियां लगा रहे थे, अपने पापों को धो रहे थे वहां पे। ऑफ कोर्स कपड़े पहन कर, वैसे भी गंगा में कपड़े पहनकर कौन नहाता है साहब? यही है, जाने दीजिए। लेकिन पाप तो धुलते नहीं ना। वो तो कोई और दूसरे देशों के राष्ट्रपति थे जो सेंट्रल अमेरिका और लैटिन अमेरिका के थे, जो अपने लोगों को लेने के लिए एयरपोर्ट पे आए, उनको आश्वासन दिया, दिलासा दी। हमारे प्रधानमंत्री थोड़ी करेंगे, उनके मुंह से शब्द थोड़ी निकलेंगे। ट्रंप ने एक दरबार सजाया है, उसमें कुछ दरबानों की जरूरत होती है। उसमें एक दरबान के रूप में ट्रंप साहब ने मोदी जी की नियुक्ति की है सर, जो जिले इलाही कह के उसको आका आका कह के उनके सामने जाते हैं। हिंदुस्तान कब से अमेरिका के तलवे चाटने लगा साहब? कड़वी जुबान यूज कर रहा हूं आज मैं, कड़वे प्रश्न यूज कर रहा हूं। हिंदुस्तान कब से अमेरिका के तलवे चाटने लगा भाई? आप एक सशक्त राष्ट्र हो, मजबूत राष्ट्र हो, 140 करोड़ का राष्ट्र हो, हिम्मत कैसे पड़ी कि 135 करोड़ का एक राष्ट्र आपको इस ढंग से धमकाते और आप सुनते हो? आप कुछ नहीं कहते। और जयशंकर आके एक मेमने और एक बकरी की तरह वहां मिमियाते हैं कि दिस द पॉलिसी ऑफ 2012। क्या कहने की कोशिश कर रहे थे कि हथकड़ी और बेड़ियों का प्रोविजन मनमोहन सिंह ने शुरू किया था? दुनिया में बहुत सारे कानून बनते हैं, वो कानून लागू नहीं होते हैं। दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक होते हैं नॉर्म्स, वो नॉर्म्स जो किताबों में लिखे जाते हैं, लॉ जिसको कहा जाता है, रूल्स जिसे कहा जाता है। और एक होता है मोरेज, मोरे होते हैं सामाजिक कानून जो लिखे नहीं जाते, जो बोले नहीं जाते, लेकिन किए जाते हैं। कौन सी किताब में लिखा है कि हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए? कहीं नहीं लिखी, लेकिन हम करते हैं।
कहां लिखा कि मुझे संजीव श्रीवास्तव, सुनील जी, अजय शुक्ला से और रामशरण जोशी जी से सम्मान से बात करनी चाहिए? किस रूल में लिखा है बताइए मुझे, कौन से लॉ में लिखा है? लेकिन मैं करता हूं क्योंकि ये मोरल्स हैं, ये सामाजिक मूल्य हैं, सामाजिक वैल्यूज हैं जो हमें कहती हैं। सामाजिक वैल्यू क्या कहती थी कि वो बंदी हैं, बंदी होने के बावजूद ठीक है उन्होंने कुछ अवैध किया, मान लिया ना, अवैध किया, लेकिन एक तरीका होता है ना, मानव मूल्य होते हैं ना। आप उनको हवाई जहाज में बिठा के भेज सकते थे। और जयशंकर ने जब आज ये कहा संसद में, हमें पता था कि ये लोग आ रहे थे, बिकॉज देवर प्री वेरीफाइड। यस, अगर यस। आपको पता था ये आ रहे थे तो आपने अपना हवाई जहाज क्यों नहीं भेजा? आपने दबाव क्यों नहीं डाला ट्रंप के ऊपर कि मैं अपना प्लेन, मेरे तो राष्ट्रपति के और प्रधानमंत्री के 2 प्लेन खड़े हैं, बोइंग 777, बोइंग 777, 300 ईच की कैपेसिटी है साहब। अगर प्रधानमंत्री का आगे वाला गद्दा निकाल दो, डबल बट निकाल दो, तो सब वो भेज सकते थे, वहां निकाल सकते थे। अगर लैटिन अमेरिका का एक राष्ट्रपति अपने प्लेन को भेज सकता है तो आप क्यों नहीं भेज सकते थे? आप इतना भी दबाव नहीं डाल सके कि आप अपना प्लेन भेज के मंगा लेते? पूरी आपका फ्लीट है आपके पास प्लेन्स का, इंडिगो के प्लेन्स है, एयर इंडिया के प्लेन्स है, बाकी प्लेन्स है, आप प्लेन हायर नहीं कर सकते? और क्या हमने पास्ट में बहुत सारे ऑपरेशन किए नहीं? क्या हमने लाखों लोगों को संकट से निकाला नहीं विदेशों से? लेकिन नहीं साहब, उसके मन में इंसर्ट करना था, उसके मन में चोर था, क्योंकि 2 मोहम्मद तुगलक अमेरिका में बैठे हुए हैं, एक है मस्क और दूसरा है ट्रंप। इनका पागलपन जो है ना, ये दुनिया को परेशान कर रहा है। लेकिन उस पागलपन के आगे आपको जवाब देना चाहिए था साहब, जवाब देना चाहिए था। हुआ क्या, 2 दिन पहले की बात है, आपको बताता हूं जवाब कैसे दिया जाता है। जवाब ऐसे दिया जाता है कि अमेरिका ने 3 टैरिफ लगाए, कनाडा, मैक्सिको और चाइना पे, 25-25-10। उन दोनों ने बातचीत कर ली आपस में, बातचीत करके मांडवली हो गई 30 दिन की। महाराष्ट्र में मांडवली कहते हैं, मतलब समझौता हो गया, 30 दिन नहीं या, होगा। जी, जी। चाइना के ऊपर कोई समझौता नहीं हुआ। चाइना ने एक रात का इंतजार किया, अगले दिन सुबह उठा और बिना बोले अमेरिका के सारे इंपोर्ट्स पर 10 से 15% की ड्यूटी मारी, ऑटो इंपोर्ट्स के ऊपर 25% की ड्यूटी मारी, एंटी डंपिंग ड्यूटी मारी, क्रिटिकल मिनरल्स जिसको 1 अक्टूबर 2024 को पूरा बैन कर दिया था, उसके ऊपर कंट्रोल और स्ट्रिक्ट कर दिए, प्लस साथ में गूगल के खिलाफ एक इंक्वायरी स्टार्ट कर दी। चोट लगी, भारी चोट लगी, तो रात को जिनपिंग साहब कहते हैं, अपना अपना सॉरी, ये ट्रम्प साहब कहते हैं व्हाइट हाउस में, कॉल लगाओ, आई वुड लाइक टू टॉक टू जिनपिंग माय फ्रेंड। जिनपिंग ने फोन नहीं उठाया, अभी तक बात नहीं की। तड़प कौन रहा है? वो तड़प रहा है। हिम्मत है तो जरा जिनपिंग के साथ खेल खेल के दिखाओ जरा। और चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर आप हमारे कोई ऐसे वासी हैं तो हमें पहले इन्फॉर्म कर देना पूरा का पूरा, और हम उनको लेकर आएंगे इज्जत के साथ में। तुम क्यों नहीं कह पाए? तुम्हारे पास लिस्ट थी, तुम्हें पता था 104 आदमी आ रहे हैं, तुम्हारे पास सारा ज्ञान था, सारी इंफॉर्मेशन थी। वाई यू हैड हिडन फ्रॉम द इंडिया? अपनी संसद चालू थी, उससे क्यों छुपाया आपने? यस, भारत यस। के लोगों से ये बात क्यों छुपाई कि आपको ये बात, इसका ज्ञान था, आपको पता था कि अमृतसर में ये प्लेन लैंड हो रहा है? किसने परमिशन दी अमृतसर में? विदेशी विमान भारत में लैंड होता है, मिलिट्री प्लेन लैंड होता है, किसकी परमिशन से? हु गिव द परमिशन सर? या, अमेरिका का मिलिट्री प्लेन इंडिया में लैंड नहीं कर सकता, सिविलियन प्लेन भी लैंड नहीं कर सकता जब तक कि उसको भारत सरकार की परमिशन ना हो। जो चार्टर फ्लाइट्स यहां से जाती है, सपोज कोई ब्रिटेन में जा रही है, तो उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, सारी चार्टर फ्लाइट आएगी, इसको नीचे लैंडिंग करने की परमिशन दीजिए। मिलिट्री प्लेन को तो कभी परमिशन दी नहीं जाती सर, वो कैसे दी गई? मोदी न्यू एवरीथिंग सर, ही हैड हिडन इट फ्रॉम द कंट्री, लेट मी। और कुछ हमारे मोदी भक्त जो हैं, अंध भक्त जो है, कहते हैं ये लोग बाहर गए क्यों थे, इनको जाने यस। की जरूरत क्या, इसमें मोदी का क्या दोष है? साहब, पूरी दुनिया में लोग माइग्रेट करते हैं, लीगली भी करते हैं, इलीगली भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दिस द ओल्डेस्ट ह्यूमन प्रॉब्लम। आप इसको रोक नहीं सकते बिल्कुल भी, आप इसको रिड्यूस कर सकते हो। देयर आर सर्टेन थिंग्स यू कांट स्टॉप, बट यू कैन मैनेज इट, यू कैन रिड्यूस इट। दूसरी बात, अमेरिका में विद्रोह पनप रहे हैं। अभी जो कल का सर्वे है, 75% अमेरिकन इस समय इनकी पॉलिसी के खिलाफ हो गए हैं। आज वोटिंग हो जाए ना राष्ट्रपति के चुनाव की, तो ट्रंप की जमानत जब्त हो जाएगी, मैं आपको बताऊं। ट्रंप की जमानत जब्त हो जाएगी, बच नहीं पाएगा वो। लेकिन हम भारतीयों का रवैया क्या रहा है इसके सामने, ट्रंप के सामने? हम पालतू हैं क्या? मैं दूसरा वर्ड नहीं यूज करूंगा, हम जी, पालतू हैं क्या जिसके गले में पट्टा डाला हुआ है और जैसे कहेंगे हम वैसे घूमते रहेंगे? हमारी कोई अस्मिता है क्या? हमारी कोई इज्जत है क्या यहां पर? कमाल की बात है साहब।
2012 का रूल हमें याद दिलाते हैं। अरे हम तो वो मुल्क हैं जो मरते हुए इंसान जो कि फांसी के फंदे पे होता है उससे पूछते हैं, यार तेरी आखिरी यार इच्छा क्या, बता यार, हम तेरी आखिरी इच्छा पूरी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने असम के अंदर 270 बांग्लादेशी जो डिटेन किए गए हैं कितने टाइम से, बोलते हैं उनके भी ह्यूमन राइट्स हैं। और साहब इनको ह्यूमन राइट याद नहीं रहे? इनको पता था मिलिट्री प्लेन में आ रहे हैं और मिलिट्री प्लेन में सीटें नहीं होती हैं, बिकॉज आई हैव सीन दोस प्लेन्स, मुझे पता है उसके अंदर बेंचें होती हैं सर साइड में। जी जी सर एक आदमी 40 घंटे एक बेंच पे बैठ के आ सकता है, हाथ में हथकड़ी पैर में बेड़ी, और आपको शर्म नहीं आती है? लेट मिस्टर मोदी रिजाइन एज ए पीएम ऑफ दिस कंट्री सर। ही इज इनकॉम्पिटेंट, ही इज इनएफिशिएंट, ही हैज ब्रॉट द इनडिग्निटी टू दिस ग्रेट नेशन। 104 लोगों का अपमान नहीं है, 140 करोड़ का अपमान है ये। किसी पत्रकार को अलाउ नहीं किया कि बात ना खुल के बाहर आ जाए, हमारी कमजोरी है ये, हमारा काला जो चिट्ठा है वो बाहर ना आ जाए। लेकिन बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी साहब, बात कहां रुकती है, जाएगी ना। और कैदियों की वैन में उनको लेके जाते हैं और उधर से विमान उतरते हैं और आप कुंभ के अंदर प्रयागराज में सुनील शुक्ला जी के शहर में डुबकियां मार रहे हैं। इससे पाप नहीं धुलते साहब, इससे पाप नहीं धुलते। इंतजार कीजिए थोड़े दिन, हो सकता है ऐसे हालात हो जाए कि अमेरिका में एक नया नारा आपको जल्दी मिले या हैशटैग मिले, गेट आउट फ्रॉम द अमेरिका। मैं सच कह रहा हूं आपसे, आज बहुत का जो बहुत हैशटैग चल रहा है वो ये है, जी डिपोर्ट मस्क फ्रॉम अमेरिका, डिपोर्ट मस्क फ्रॉम अमेरिका, ये आज का हैशटैग है। और कुछ हफ्ते बाद अगर आपको मिल जाए तो मुझे हैरान मत होइएगा कि गेट आउट फ्रॉम हेयर। वी कैनॉट गिव, एक वर्ड यूज किया जा रहा है, मैं आपको यहां बता रहा हूं, आप चाहे तो यूज भी कीजिएगा। हाँ, अमेरिका में वो यूज किया जा रहा है वर्ड फ्री पास। डोंट गिव द फ्री पास टू ट्रम्प। ही कैन इंटिमिडेट एनी पर्सन, ही कैन टेरराइज एनी पर्सन। ऐसे काम आतंकवादी करते हैं, राष्ट्राध्यक्ष नहीं करते। एंड ही इज ए प्रॉपर्टी डेवलपर। उसको गजा में भी प्रॉपर्टी नजर आती है, ग्रीनलैंड में प्रॉपर्टी नजर आती है, पनामा में प्रॉपर्टी नजर आती है। क्या कर रहा है, राष्ट्रपति है ये, कौन है वो? 40,000 आदमियों ने आज रिजाइन कर दिया अमेरिका में, सरकारी कर्मचारियों ने। प्रेशर डाला गया था कुछ दिन पहले इलॉन मस्क के द्वारा। हु ही सर? आप किम जॉन उन की तरह बिहेव कर रहे हैं, आप पुतिन की तरह और जिनपिंग की तरह बिहेव कर रहे हैं, आप तानाशाह की तरह बिहेव कर रहे हैं। यू आर वर्चुअली टेरराइजिंग द पीपल एज ए टेररिस्ट। और भारत सरकार उसके तलवे चाट रही है। मैं भारत सरकार कह रहा हूं, मैं भारत के नागरिक नहीं कह रहा हूं। 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। सरकार तुम्हारा सम्मान नहीं होगा मोदी जी, हमारा सम्मान है। तुम्हारी अस्मिता नहीं होगी, हमारी अस्मिता है। तुमने पाप किए हैं, हमने पाप नहीं किए हैं। तुम भारत को संभालने लायक नहीं हो, तुम भारत के 140 करोड़ लोगों की इज्जत को संभालने के लायक नहीं हो, बचाने के लायक नहीं हो। यू हैव ब्रॉट द ग्रेट इनडिग्निटी टू दिस ग्रेट नेशन। और जो हमारे वहां से लोग आए हैं वो हमारे भाई बहन हैं, अनफॉर्चुनेट हैं, अभागे हैं। अभागे लोगों के ऊपर ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता सर, ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं किया जाता। उनसे बिल्कुल मोहब्बत की जाती है, उनको सहयोग दिया जाता है, कोऑपरेट किया जाता है। यस बट व्हाट यस दे हैव डन, व्हाट अवर गवर्नमेंट हैज डन, they have virtually treated them like terrorists and killers. I'm ashamed of this entire episode which has happened and how this government of India has conducted themselves. It has brought the shame to this country, sir.